इनके पास खुद का कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ होने के बावजूद ट्रेन में धक्का खा के, बसों में धक्के खा खा के महाकुंभ इस प्रयागराज में पहुंचे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे भारत की संस्कृति बनी हुई है, हमारे भारत की आस्था बनी हुई है, हमारा भारत देश बना हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत का लोकतंत्र मजबूत है। ये वो लोग हैं जो कि घरों से बाहर निकल के वोटिंग करने के लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने भारत के इस सनातन धर्म को बचाए हुए रखा है और ये आखिरी सांस तक ये अपने सनातन धर्म के लिए लड़ते रहेंगे और उसको बचाने का कार्य भी करेंगे। ये वो लोग हैं जो कि डरते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो। और देखिए, यूरेनस, नेपट्यून, ये ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो 84 साल में एक परिक्रमा लगा पाते हैं। अब आप इस संयोग से, अब आप इसी वैज्ञानिक तर्क से देख लीजिए कि 144 साल क्यों बोला गया था, क्यों कहा गया था। अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो आपको यह बात जरूर माननी चाहिए। आप लोगों ने इस देश में नेताओं की रैली तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आपने कभी भगवान की रैली देखी है? तो वो है हमारा महाकुंभ। 45 दिन के अंदर ही 66 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए गए थे। जितने भी पुराने अगर आंकड़े हम उठा के देखें तो वो ना तो किसी देश में एक साथ इतने लोग एकत्रित हो पाए हैं और ना ही शायद कभी किसी देश में इतने लोग एकत्रित हो पाएंगे एक साथ। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम पे पवित्र स्नान किए। ये भगवान की रैली है और इस रैली में सबसे ज्यादा लोग आए हैं वो हमारे भारतीय मूल के ही हैं। और देखिए, महाकुंभ के इस 45 दिन के आयोजन में सरकार ने 7,000 करोड़ से अधिक का खर्चा किया था, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर यह खर्चा किया था। अब ये पैसा लगा कहां पे, वो भी आज हम इस विश्लेषण के अंदर जानेंगे। नमस्कार, मैं अंकुश सिंह जादौन, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं श्रद्धालुओं की। जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बने बैठे हुए अमेरिका, उसकी आबादी 34 करोड़ है और उससे अधिक तो हमारे त्रिवेणी संगम पर, हमारे प्रयागराज में लोगों ने स्नान कर लिए हैं। अमेरिका से दोगुने लोगों ने संगम पे पवित्र स्नान कर लिए हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 4000 हेक्टेयर में इस महाकुंभ जो मेला प्रांगण है ये बनाया गया था और ये दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो है उससे 160 गुना बड़ा था ये मेला क्षेत्र। महाकुंभ सिटी, यह एक सिटी ही बनाई गई थी 45 दिन के लिए, जिसमें 4 लाख से अधिक तंबू लगाए गए थे और 1.5 लाख टॉयलेट लगाए गए थे लोगों की व्यवस्था के लिए। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं तो 13,830 ट्रेनें महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जिसमें 30.2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए गए थे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं तो 2,800 फ्लाइट प्रयागराज में पहुंची और जिसमें करीब 4.5 लाख लोग श्रद्धालु, जो 4 लाख श्रद्धालु हैं, वो स्नान करने के लिए प्रयागराज में पहुंचे थे। देखिए, बात आती है सिक्योरिटी की तो इसमें 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे और 2,700 कैमरामैन लगे हुए थे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। और महाकुंभ के इस क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में हॉस्पिटल भी बनाए गए थे। हॉस्पिटलों की संख्या थी 43, जिनमें करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने अपना इलाज भी करवाया था। और देखिए, इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र में 66 करोड़ लोग आए थे, तो इसमें जो सफाई व्यवस्था है उसके भी काफ़ी अच्छे इंतजाम थे। 4 लाख डस्टबिन लगाए गए थे पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में और हर एक 25 मीटर की दूरी पर एक डस्टबिन था। और इसी में सफाई कर्मी भी थे, 11,000 सफाई कर्मी लगाए गए थे जो कि पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में सफाई करने का कार्य कर रहे थे। कारोबार की बात कर लेते हैं तो अनुमान के अनुसार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है, जो लेन देन है 3 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। हमारे यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन में 64 करोड़ लोगों ने वोटिंग की थी। 64 करोड़।
और महाकुंभ स्नान के लिए 66 करोड़ से अधिक लोग आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास ना अपना खुद का साधन है, और ये वो लोग हैं जो भारत में गरीबी जो लाइन है गरीबी वाली, उसको टच करते हुए आते हैं। इनके पास खुद का कोई साधन नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतनी भीड़ होने के बावजूद ट्रेन में धक्का खाके, बसों में धक्के खा खा के महाकुंभ इस प्रयागराज में पहुंचे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे भारत की संस्कृति बनी हुई है, हमारे भारत की आस्था बनी हुई है, हमारा भारत देश बना हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत का लोकतंत्र मजबूत है। ये वो लोग हैं जो कि घरों से बाहर निकल के वोटिंग करने के लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने भारत के इस सनातन धर्म को बचाए हुए रखा है, और ये आखिरी सांस तक ये अपने सनातन धर्म के लिए लड़ते रहेंगे और उसको बचाने का कार्य भी करेंगे। ये वो लोग हैं जो कि डरते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया। ये वो लोग हैं जो कि एक छोटी सी गलती से डरते हैं कि वो सब कुछ देख रहा है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, हमें गलती नहीं करनी है, हमें पाप नहीं करना है। ये वो लोग हैं जिनके यहां पे प्रभु बसते हैं। देखिए 66 करोड़ लोग आए महाकुंभ के इस प्रयागराज में, और इस प्रयागराज में 22% आबादी मुसलमानों की है। लेकिन क्या आपने कहीं भी हिंदुओं के द्वारा कोई हिंसक कदम या फिर किसी दूसरे धर्म दूसरे मजहब के बारे में कुछ बोलते हुए सुना आपने? नहीं सुना ना। यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि हमारे धर्म के लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, हिंसा पसंद नहीं करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं तो पत्थरबाजी, दूसरे धर्मों के बारे में उल्टा सीधा बोलना आप लोगों ने आसानी से देखा होगा। लेकिन ये 66 करोड़ लोग आ गए, उसके बाद भी दूसरे किसी धर्म मजहब के बारे में कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि इनको पता है कि ये धरती माँ है और हम सब धरती माँ के ही पुत्र हैं, और हमें शांति प्रिय तरीके से रहना आता है, और ये हमारा सनातन धर्म भी सिखाता है। जो लोग हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, जो लोग सनातन धर्म को हिंसक कहते हैं, वो लोग इस महाकुंभ में स्नान करने तक के लिए नहीं आए, क्योंकि ये अंधभक्ति है। हम लोग अंधभक्त हैं, हम हिंदू धर्म के लोग अंधभक्त हैं। हाँ, हम मानते हैं हम अंधभक्त, क्योंकि भगवान के लिए अंधी भक्ति ही जरूरी होती है, दिखावटी भक्ति नहीं। क्योंकि कई आपने बड़े बड़े राजनेताओं को देखा होगा जो कि मंदिर में चले जाते हैं एक दिन के लिए, उसके बाद उनको ना तो हमारे धर्म से कोई मतलब है, वो सिर्फ जाते हैं, कब जाते हैं? जब इलेक्शन आता है, उस समय पे वो लोग मंदिरों के चक्कर काटते हैं दर्शन के लिए। और लेकिन जब पूरे सनातन धर्म की एकजुटता की बात आती है तो उनको धर्म, जाति, मजहब में अलग अलग धर्म और जातियों में बांटने की अलग अलग कोशिश की जाती है। लेकिन ये 66 करोड़ लोगों ने एक साथ एकत्रित होकर यह बता दिया है कि आज भी सनातन धर्म सबसे सर्वोपरि है। और यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा जाति भेदभाव ये होता है, तो अब एक बार ये महाकुंभ की तस्वीरें देख लीजिए। संगम पे कितने सारे जातियों के लोग पहुंचे, किसी ने कुछ पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? संगम और इस मेला क्षेत्र में कितनी जातियों के लोग थे, किसी ने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? नहीं ना। यही सनातन की खूबसूरती है, और इससे सीखना चाहिए, दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए, दूसरे मजहब के लोगों को भी सीखना चाहिए कि शांति ही हमें, हमारे भारत को और हमें आगे बढ़ा सकती है। और वैसे ये महाकुंभ का आंकड़ा 67 करोड़ से भी प्लस है देखा जाए तो, लेकिन ये 66 करोड़ आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि कई लोग विदेशों से भी आए थे। हालांकि वो लोग वही हैं जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। और देखिए, लोग कह रहे हैं कि 144 साल का संयोग ये कुछ नहीं है, ऐसा है। अगर आप विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान को जानते हैं, तो आपको एक बार अपने ग्रह उपग्रह को बारे में जरूर देखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। महाकुंभ के अंतिम समय में जो हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं वो सभी एक सीध में यानी कि एक लाइन में दिखाई दिए। अब ऐसे ऐसे ग्रह भी हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा लगाने में कई सालें लगा देते हैं। जैसे हमारी धरती को देखिए, 365 दिन में एक साल होता है, यानी कि एक परिक्रमा करती है। और ऐसे ही अगर हम बृहस्पति ग्रह को देखें
जैसे हम गुरु कहते हैं, तो वो 12 साल में सूर्य की एक परिक्रमा लगा पाते हैं। और देखिए यूरेनस, नेपट्टून ये ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो 84 साल में एक परिक्रमा लगा पाते हैं। अब आप इस संयोग से, अब आप इसी वैज्ञानिक तर्क से देख लीजिए कि 144 साल क्यों बोला गया था, क्यों कहा गया था। अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो आपको यह बात जरूर माननी चाहिए। अब अगला कुंभ है नासिक में, तो तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही हैं और तैयारी अभी से शुरू कर दी है। 2027 कुंभ की तैयारी अभी से शुरू हो भी गई है। यहाँ महाकुंभ में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इनमें से किसी ने किसी से भी शिकायत तक नहीं की, कोई कंप्लेंट तक नहीं की, और सबने उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ की। क्योंकि, और तारीफ करने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक महाअभियान चलाया था, जो कि इनकी ट्रेनिंग थी, जो 6 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी कि हमें श्रद्धालुओं के साथ किस तरह से पेश आना है, उनके सामने हमें किस तरह से बर्ताव करना है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए और कमेंट करके हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।